हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीपी के बारे में। जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं एपी पूरी तरीके से डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम लोग जीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। जीपी है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10 के सिलेबस में है आईसीएसई बोर्ड में। तो ये आगे जाके भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरत पड़ता है और मैथ में भी आगे जाके काम में आता है। तो एपी और जीपी में बेसिक जो चीज़ है, एपी में क्या था, अगर दो टर्म्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो अगर सेम होगा हर एक टर्म के लिए, तो वो उसको हम लोग एपी बोलेंगे। तो यहाँ पर जीपी में जो डिफरेंस है यही है कि यहाँ पर हम लोग के पास अगर एक सीरीज़ रहेगा, सपोज ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये रहा हम लोगों का बेसिक फॉर्मेट ऑफ जीपी। इसमें क्या चीज़ है, अगर हम लोग सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, जो आएगा हम लोग मतलब कि रेशियो, अगर हम लोग सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालेंगे, जो आएगा थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो अगर मैं निकालूं, अगर सेम नंबर आए तो हम लोग बोल पाएंगे कि ये जो हम लोग का सीरीज़ है वो हम लोग का जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। वहाँ पर हम लोग का क्या था, डिफरेंस जो दो टर्म के बीच में है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर जीपी में क्या है, दो टर्म्स के अगर रेशियो सेम हो तो हम लोग उसको मान सकते हैं कि वो जीपी में है। और यहाँ पर जो ए है, ए को हम लोग डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म से, और आर जो है, आर है इन लोगों का कॉमन रेशियो। तो बेसिकली जीपी में अगर जीपी हम लोग कोई भी प्रोग्रेशन को जीपी है वो कैसे समझेंगे, तभी अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूँ, जो आएगा थर्ड टर्म को अगर सेकेंड टर्म से डिवाइड करूँ वही आना चाहिए। वैसे ही अगर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से करें तो वही आना चाहिए, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कॉमन रेशियो। वो रेशियो अगर सेम हो तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो नंबर हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैं सोची कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये बेसिक फॉर्मेट है जियोमेट्री का प्रोग्रेशन को पकड़ने का। और एक फॉर्मेट होता है हम लोगों का ए बाई आर स्क्वायर, लाइक दिस वे, ए बाई आर ए आर, ऐसे करके भी हम लोग इस प्रोग्रेशन को लिख सकते हैं। ए आर ऐसे करके यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो रेशियोज बिल्कुल सेम है। तो ये रहा हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई होप जो पहला कंसेप्ट था जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में वो आप लोगों को समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।